हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार आप सभी का न्यू ग्रेट एग्रीकल्चर कोचिंग पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम इस लेक्चर में कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली पढ़ेंगे। इसमें देखेंगे हम कि मिश्रित खेती किसे कहते हैं, इंटरक्रॉपिंग क्या है, क्रॉप रोटेशन क्या है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें देखते हैं सबसे पहले क्या है मिश्रित खेती। खेती का मतलब ये होता है कि बहुत सारे लोगों को एक साथ मिलाना, यानी कि फसल उत्पादन के साथ आप इसमें पशुपालन, इसमें मछली पालन, बागवानी, मुर्गी पालन, इन सबको अपन एक साथ मिश्रित खेती कह सकते हैं। इसमें क्या फसल उत्पादन प्लस मिश्रित खेती यानी मिक्स्ड क्रॉप फार्मिंग। इसमें कहा था फसल उत्पादन, उसी के साथ उसमें पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन और बागवानी, इन सबको अपन एक साथ मिश्रित खेती कह सकते हैं। यानी कि मान लो ये आपका एक खेत है, आप एक इसके इस हिस्से पर फसल उत्पादन कर रहे हो, इस हिस्से पर आप पशुपालन कर रहे हो, इस पर आपने मुर्गी पालन कर लिया और इस पर मछली पालन, और इस पर आपने बागवानी कर ली। मतलब इन सबको अपन एक साथ मिश्रित खेती कह सकते हैं। चलिए हम आगे और देखते हैं। मिश्रित फसल यानी मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या होती है? दो या दो से अधिक फसलों के बीजों को एक साथ मिलाकर बोना, यानी दो या दो से अधिक फसलों के बीजों को एक साथ मिलाकर बोना। मिश्रित फसल दो या दो से अधिक फसलों के बीजों को एक साथ मिलाकर बोना, यानी कि आप जैसे खरीफ की सीजन में बाजरा है और उसमें तिल के बीजों को मिलाकर आप बो सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा मिश्रित फसल। इसमें क्या होता है, डिस्टेंस का कोई मतलब नहीं होता, उसमें मतलब दूरी का कोई मतलब नहीं होता। इसमें अपन बीजों को एक साथ मिलाकर बोते हैं। इसके हम आगे देखते हैं। अंतःसस्य या इसको इंग्लिश में कहते हैं इंटरक्रॉपिंग। इसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक फसलों को एक लाइनों में बोना, दो या दो से अधिक फसलों को एक लाइनों में बोना।
इंटरक्रॉपिंग क्या होता है, दो या दो से अधिक फसलों को लाइनों में बोना, यानी कि ये आपका क्या है, खेत है और इसमें आप दो पंक्ति इसकी ये मक्का की लगा दो और दो पंक्ति इसमें ये उड़द की लगा दो, तो ये क्या हो जाएगा, इंटरक्रॉपिंग। इसमें क्या होता है, डिस्टेंस यानी कि दूरी रखी जाती है क्रम में, और फसलों को एक क्रम में यानी कि एक सीक्वेंस में बोया जाता है। आगे देखते हैं हम इसके प्रकार, इंटरक्रॉपिंग के प्रकार, टाइप ऑफ इंटरक्रॉपिंग। अंतःसस्य के प्रकार, इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं टाइप्स ऑफ नंबर 1, समांतर से फसलें, इसको इंग्लिश में कहते हैं पैरेलल क्रॉपिंग, यानी कि पैरेलल इंटरक्रॉपिंग। इसमें क्या होता है, इसमें दो ऐसी फसलों को एक साथ उगाना जिनके बीच शून्य प्रतिस्पर्धा हो। ऐसी दो फसलों को एक साथ उगाना जिनमें शून्य प्रतिस्पर्धा हो, इनमें मतलब बिल्कुल भी प्रतिस्पर्धा नहीं होनी चाहिए। जैसे गेहूं प्लस गन्ना, यानी कि गेहूं और प्लस गन्ना, इसमें गेहूं और गन्ने में कोई भी प्रतिस्पर्धा नहीं होती है, ये अपना दोनों अलग अलग ग्रोथ करते हैं, इनको एक दूसरे से यानी कि कोई मतलब नहीं होता है। समांतर से फसलें क्या होती हैं, ऐसी दो फसलों को एक साथ उगाना जिनमें आपस में क्या होनी चाहिए, शून्य प्रतिस्पर्धा हो, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, पैरेलल इंटरक्रॉपिंग। आगे हम देखते हैं सहचर फसलें। सहचर फसलें ऐसी दो फसलों को एक साथ उगाना जिनकी उपज बराबर हो, ऐसी दो फसलों को एक साथ उगाना जिनकी उपज क्या हो, आपस में बिल्कुल बराबर हो, देख सकते हैं।
सहचर फसलें किसे कहते हैं? ऐसी दो फसलों को एक साथ उगाना जिनकी जिनकी उपज आपस में बराबर हो। एग्जाम्पल इसका लिख देते हैं। सहचर फसलें किसे कहते हैं? ऐसी दो फसलों को एक साथ उगाना जिनकी आपस में उपज बराबर हो। इसका एग्जाम्पल क्या है? मक्का प्लस उर्द। जैसे अगर एक खेत में आप मक्का की दो पंक्तियां लगा दो और उर्द की दो पंक्तियां लगा दो, इनकी उपज क्या होनी चाहिए? आपस में बराबर। आगे हम देखते हैं और इसकी रक्षक फसलें, गार्ड क्रॉप्स। रक्षक फसलें यानी कि इसको इंग्लिश में कहते हैं गार्ड क्रॉप्स। रक्षक फसलों का मतलब ये है ऐसी फसलें जो रक्षा करती हो। तो इसको कह सकते हैं ऐसी फसलें जो मुख्य फसल की क्या करती हूँ? रक्षा करती हूँ। तो इसको हम लिख देते हैं। रक्षक फसलें कौन सी होती हैं? ऐसी गौड़ फसलें जो मुख्य फसल की रक्षा करती हैं, यानी कि सोयाबीन के चारों ओर मक्का। आप जैसे एग्जाम्पल में तो पूछते हैं कि आप सोयाबीन को बोते हो, उसके चारों ओर मक्का की 10 से 15 पंक्तियां लगा दोगे तो क्या होगा? जो मक्का होगी वो उसकी जानवरों और तेज हवाओं जैसे लू से क्या करेगी? रक्षा करती है। इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? सोयाबीन के चारों ओर मक्का। इसको एक बार मैं समझा देता हूँ ये बिगाड़ के। ये मान लो ये आपका क्या है? प्लॉट यानी कि खेत है। और ये आपका खेत है और इसके अंदर ये क्या लगी? ये आपकी मुख्य फसल है और इसके चारों ओर आप इसकी रक्षा के लिए 10 से 15 पंक्तियां किसकी लगा दोगे? गौड़ फसल की। ये मुख्य फसल है, इसके चारों ओर 10 से 15 पंक्तियां किसकी हो जाएंगी? गौड़ फसल की। यानी कि ये सोयाबीन की फसल है मान लो और ये मक्का की फसल है, और सोयाबीन के चारों ओर मक्का की फसल लगा देते हैं जिससे कि इसके जानवरों और जैसे तेज लू से इससे क्या हो? रक्षा हो सके। आगे हम चल के बात करते हैं। मोनोक्रॉपिंग।
मोनो का मतलब ये होता है एक, इसमें रख सकते हैं एक। मोनोक्रॉपिंग मतलब क्या होता है, एक निश्चित क्षेत्र पर लंबे समय तक एक ही फसल होना, यानी कि आप इस वर्ष भी एक निश्चित क्षेत्र पर, यानी एक खेत है, आप इस वर्ष भी उस पर गेहूं की खेती कर लेते हो, फिर अगली वर्ष भी उस पर गेहूं की खेती ही करोगे, ना कि कोई और फसल उगाओगे। इसका मतलब ये एक निश्चित क्षेत्र पर लंबे समय तक एक ही फसल होना। और आगे हम देखते हैं। रिले क्रॉपिंग किसने दी थी, एसएस विल्स ने दी थी। इसमें क्या होता है कि अपन पूर्ववर्ती यानी कि पहले से ही खड़ी फसल में, मतलब पहले से खड़ी फसल के कटने से पूर्व भी उसमें क्या हो, दूसरी फसल का बोना, यानी कि जो पहले से एक फसल खड़ी होती है उसके कटने से पूर्व भी इसमें क्या करते हैं, दूसरी फसल को बो देते हैं। इसमें क्या होता है, रिले क्रॉपिंग में क्या होता है, पहली फसल के कटने से पूर्व भी उसमें दूसरी फसल का बोना, यानी कि पहले एग्जाम्पल हम लिख देते हैं। धान की फसल में, धान की खड़ी फसल में बरसीम को बोना। पहली फसल के कटने से पूर्व भी उसमें क्या करना, पूर्व ही दूसरी फसल को बोना। इसका एग्जाम्पल धान की खड़ी फसल में बरसीम को बोना। एक बार और समझ लेते हैं इसका एग्जाम्पल। आप धान को खरीफ सीजन में लगाते हैं, तो आपने जैसे यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। खरीफ की सीजन में हमने क्या लगाया, धान। अब ये कटना कहाँ पर था, यहाँ पर इसकी क्या करनी थी, हार्वेस्टिंग। यहाँ पर इसको क्या करना था, काटना था। लेकिन इसके कटने से पूर्व यानी कि कटने से पहले, थोड़ा पहले उसमें क्या करना, आपको दूसरी फसल बोनी, यानी कि उसमें क्या होना देना, बरसीम। तो बरसीम यहाँ पर, तो यहाँ पर इसको क्या करना है, आपको बरसीम बो देनी है। धान की आपने जैसे खरीफ में फसल लगाई और उसके कटने से पूरी उसमें क्या किया कि बरसीम की फसल बो दी। यहाँ से क्या हो गया, बरसीम की फसल। आगे आप समझते हो आप। सहायक फसलें, ऐसी फसलें जो मुख्य फसल की उपज को बढ़ा दें उन्हें हम सहायक फसल कहते हैं। ऐसी गौण फसलें जो मुख्य फसल की उपज को क्या करें, बढ़ा दें।
सहायक फसलें किसे कहते हैं? ऐसी गौण फसलें जो मुख्य फसल की उपज को बढ़ा दें। इसका एग्जाम्पल क्या है? रजका प्लस सरसों। यानी कि अब जब आप रजका को बोओगे तो उसमें आप सरसों को मिला दोगे तो इससे ये फायदा होता है कि जब आप रजका की पहली कटाई करोगे तो उससे क्या होगा, उस समय रजका थोड़ा छोटा होगा और सरसों काफ़ी बड़ी होगी, जिससे उसके काटने पर रजका की उपज क्या होगी? बढ़ जाएगी। चारे की उपज क्या होगी? बढ़ जाएगी। और एक बार जैसे आप रजका की कटाई कर लेते हो तो इसमें क्या होता है, हर समय मतलब जितनी बार इसको काटोगे, ये क्या है? एक रजके का प्लांट है, और आप इसको जितनी बार काटोगे तो इसमें क्या होगा? किरणों की संख्या हर बार बढ़ जाएगी। आपने इसको एक बार यहाँ से कट किया चारे के लिए, फिर इसमें अगली बार अधिक किले निकलेंगे। इससे क्या होगी? इसकी उपज अधिक हो जाएगी। आगे हम देखते हैं ले फार्मिंग। ले फार्मिंग किसे कहते हैं? घासों को उगाना। घासों को उगाना क्या कहलाता है? ले फार्मिंग। अब हम आगे बात करते हैं फंदा फसल। इंग्लिश में इसको कहते हैं ट्रैप क्रॉप्स। वह फसल जो मुख्य फसल के कीटों को अपनी ओर आकर्षित करती है उसे हम क्या कहेंगे? फंदा फसल। एक बार लिख लेते हैं, वह फसल फंदा फसल कैसे कहते हैं? वह फसल जो मुख्य फसल के कीटों को अपनी ओर आकर्षित करती है। यानी कि इसका एग्जाम्पल हम लिख दे रहे हैं, कपास के चारों ओर भिंडी लगाना। यानी कि जो कपास है उसके चारों ओर अगर आप भिंडी लगा देते हो तो भिंडी क्या होती है? जो कपास में कीट लगता है बॉलवर्म, उस कीट को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। और इसका ट्रैप क्रॉप का एरिया कितना होना चाहिए? 5%। खेत में ट्रैप क्रॉप का एरिया कितना होना चाहिए? नेट 5%। इसमें रक्षक फसल की तरह 10 से 15 पंक्तियां नहीं लगानी, यानी कि इसमें खेत का 5% एरिया पर ट्रैप क्रॉप लगानी चाहिए। इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भूला भी जाता है। और इसका एग्जाम्पल और एक और लिख दे रहे हैं, टमाटर के चारों ओर गेंदा लगाना। क्या? टमाटर के चारों ओर गेंदा। गेंदा। आगे बात करते हैं फसल चक्र, यानी कि क्रॉप रोटेशन। फसल चक्र क्या होता है? किसी निश्चित क्षेत्र पर
किसी एक निश्चित क्षेत्र पर एक निश्चित समय में फसलों को अदल बदल कर बोना। क्या होता है? क्रॉप रोटेशन क्या होता है? एक निश्चित क्षेत्र पर एक निश्चित समय पर खेत में फसलों को अदल बदल कर बोना। इसको क्यों अपनाते हैं, यानी मतलब इसके अपनाने का क्या मतलब है? इसके अपनाने का मतलब ये होता है कि जिससे कि मृदा की उर्वरक शक्ति बनी रही, यानी कि इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा? मृदा की उर्वरक शक्ति को बनाए रखना। यानी कि इसका उद्देश्य लिख लेते हैं। फसल चक्र क्या होता है? एक निश्चित क्षेत्र पर एक निश्चित समय पर खेत में फसलों को अदल बदल कर बोना। इससे क्या होता है? इसका उद्देश्य क्या होता है? जिससे कि मृदा की उर्वरक शक्ति बनी रहे, यानी कि उद्देश्य क्या है? मृदा की उर्वरक शक्ति को बनाए रखना। इसके सिद्धांत के ऊपर बात कर लेते हैं। सिद्धांत, इसके सिद्धांत क्या होते हैं? एक वर्ष अनाज वाली फसलें तथा दूसरी वर्ष दलहनी फसलें, एक वर्ष गहरी जड़ वाली फसलें तो एक वर्ष उथली जड़ वाली फसलें, यानी कि एक वर्ष अधिक खाद चाहने वाली फसलें, एक वर्ष कम खाद चाहने वाली फसलें। इस प्रकार होते हैं इसके, यानी कि एक वर्ष क्या अनाज वाली फसलें, दूसरे वर्ष दाल वाली फसलें। तो यानी कि पहली वर्ष आपने खेत में खरीफ की सीजन में क्या लगाया है? मक्का। यानी कि आपने अपने खेत में पहली वर्ष क्या लगाया है? खरीफ की सीजन में मक्का। तो ऐसे दूसरी वर्ष क्या लगाओगे? कोई दाल वाली फसल। इसमें क्या लगा दी? कोई दाल वाली फसल, यानी कि आपने खरीफ सीजन में अगर क्या लगाओगे? कोई भी, यानी कि जो खरीफ में होती है दाल वाली फसल, उसको लगा सकते हैं। और पहली वर्ष आपने रबी की सीजन में इधर क्या लगाया? अनाज वाली फसल, गेहूं। तो इधर क्या लगाओगे रबी की सीजन में? चना। इसके सिद्धांत क्या होते हैं? एक वर्ष अनाज वाली फसल तो दूसरे वर्ष दाल वाली फसल, यानी कि एक वर्ष आपने खरीफ में क्या लगाया? मक्का। तो दूसरे वर्ष क्या लगाओगे? दाल वाली फसल। और अगर एक वर्ष आपने रबी में गेहूं लगाया तो दूसरे वर्ष आप क्या लगाओगे? रबी में चना। एक वर्ष गहरी जड़ वाली फसलें, एक वर्ष उथली जड़ वाली फसलें। एक वर्ष गहरी जड़ वाली फसलें और दूसरी वर्ष उथली जड़ वाली फसलें।
एक वर्ष अधिक खाद चाहने वाली फसलें, एक वर्ष कम खाद चाहने वाली फसलें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।